भाई कहते हैं दशहरे पे अगर हनुमान जी कहीं सस्ते हैं तो वो पानीपत में सस्ते हैं, और ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ है वो आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। कहते हैं पानीपत का दशहरा बहुत ही फेमस है। वो क्यों फेमस है, जिस तरह से यहाँ लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और हनुमान जी हर जगह अपना आशीर्वाद बरसाते चलते हैं राम जी के साथ, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। पानीपत का दशहरा बहुत ही फेमस है। वो किस लिए फेमस है और वो कैसे मनाया जाता है वो इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। हनुमान जी तैयार कैसे होते हैं, कैसे श्रृंगार करते हैं और कैसे उनकी यात्रा निकाली जाती है, वो इस वीडियो में पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दशहरा भी इस वीडियो में पूरे पानीपत का आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल चलते हैं आपको एक सभा में लेके, जहाँ पे महाराज जी से कुछ बात करेंगे और वही बताएंगे हमें पूरी हिस्ट्री क्या है इसके पीछे। फिलहाल अभी मैं सभा में आ गया हूँ और सभा में हमारे साथ महाराज जी आए। इन्होंने कल भी स्वरूप धारण किया था और रात को 2:30-3 बजे जैसे बता रहे हैं ये वापसी आए थे, और अभी जस्ट नहा धो के दोबारा से रेडी हो गए। मतलब इतने इनके अंदर चाव है आज का। महाराज जी सबसे पहले तो जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये इसका प्रोसेस क्या है, जो लोग इतना चाव से आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है? जब हनुमान जी के जो दर्शन करते हैं, मूर्ति धारण करने का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है? सबसे पहले तो संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, कि सभी संकट को काटने वाले हमारे हनुमत लाला हनुमान जी महाराज हैं। और ये जो प्रथा है ये पाकिस्तान से ही निरंतर चलती आ रही है, और जैसे हमारे बुज़ुर्गों से हमने सीखा है वही हम आगे इस कार्य को लेकर जा रहे हैं। तो यही प्रथा को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हम इसी रास्ते पे लेके आ रहे हैं कि वो किसी गलत रास्ते को ना अपनाए। तो इसी कार्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं। ठीक, तो ये अपनी जो ये हमारी जो हनुमान जी की मूर्ति है जी, इसका वेट क्या रहता है और किस चीज़ की बनी रहती है? देखो वैसे तो हमने कभी वेट किया नहीं, लेकिन अप्रोक्स मतलब 30 किलो किसी स्वरूप का भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन वो हनुमान जी महाराज की शक्ति और उनकी पावर, कभी हमने ऐसा वेट किया नहीं है। और इसका जो श्रृंगार है वो आप खुद से करते हो या बाहर से? नहीं, कुछ सभाएं हैं जो खुद से करती है, लेकिन जो हमारे पानीपत में जो काफ़ी पुराने प्रकाश लाल नंदा जी हैं, जिनके पास अभी भी पाकिस्तान से आया है स्वरूप, उन्हीं के पास है, तो उनसे हम श्रृंगार कराते हैं। हर साल हम श्रृंगार पे उनको दे के आते हैं और फिर शोभा यात्रा हम निकालते हैं, फिर वहाँ से हम श्रृंगार पे अपने दरबार में ले जाते हैं जब हमारा चलिया शुरू होता है हनुमान जी का। ठीक है। और ये मूर्ति अपना धारण करने के लिए जी क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है पूरा? देखो हमारे सभा में पिछले 18 साल से निरंतर हम हनुमान जी का चलिया ही रखते हैं। 40 दिन के अनुष्ठान करते हैं, जिसमें हम भूमि शयन करते हैं, ब्रह्मचाल का पालन करते हैं, योगोपीठ धारण करते हैं और एक टाइम भोजन ग्रहण करते हैं। और अपने नित्य नियम, जो हमारे जो पाठ पूजा होती है उसका नित्य नियम प्रॉपर, जो हमारा जो नियम है उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी नहीं त्यागते। उसको हम बिल्कुल प्रॉपर देखें। सवेरे 4 बजे उठना, दरबार की सफाई करनी, 5 बजे अपने पाठ पे पूजा पे बैठ जाना, उसके बाद 11 बजे फिर बैठ जाना, फिर दोपहर को भोजन पाने के बाद 1 से जैसे 2 हमारा भोजन हम टाइम रखते हैं हम, तो 1 से 2 के बीच में हमने भोजन पाना होता है। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम दरबार की सफाई करके फिर शाम की आरती का समय, फिर उसके बाद शाम को फिर आरती के तुरंत बाद फिर हम फिर पाठ पे बैठते हैं। तो 11-12 बजे तक हमारी पाठ पूजा, ऐसे पूरा दिन ऐसे ही निकलता है पाठ पूजा में जी निरंतर। और शाम को फिर हम भंडारा करके और फिर हम रेस्ट करते हैं, और फिर अगले दिन फिर दोबारा सुबह 4 बजे दोबारा, यही मतलब निरंतर यही कार्य चलता रहता है। ठीक। और अब जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? व्रत पूरे होने के बाद फिर हम अपना यहाँ पे हवन करते हैं, और हवन करने के बाद फिर हम हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार गंगा जी स्नान करते हैं, अपने धामे निकालते हैं। हम हमारे गुरु महाराज जी महंत अरुणदास जी महाराज की प्रेरणा से हम आगे चल रहे हैं, और महाराज जी ने भी हमारे 28 साल हनुमान जी का स्वरूप धारण किया है, तो उन्हीं के सानिध्य से ही हम ये सभा चल रही है। तो महाराज जी के पास जाके वो फिर हमारे धामे निकलवाते हैं, मतलब हम 14 धामे निकालते हैं, और 14 धामे निकलवाने के बाद फिर हम प्रभु के चरणों में और गंगा मैया में स्नान करके फिर हम अपने दोबारा जो हमारी जो लाइफ चल रही है उसको हम निरंतर अपनाते हैं। तो ये स्पेशली अपने पानीपत में ही है, और मैंने यहाँ और कहीं देखा भी नहीं आसपास ना। ये बात भी है। देखिए जब पाकिस्तान से स्वरूप आए थे ना, तो पाकिस्तान से जब स्वरूप आए तो एक स्वरूप बेरी में गया था और बाकी जो स्वरूप आए थे वो पानीपत में आए थे। तो तब से ये प्रथा चल रही है, लेकिन अब तो बहुत जगह होने लगा है। मतलब अब तो पानीपत के अलावा काफ़ी शहरों में, तो दूर दूर तक काफ़ी फेमस यहीं से है। हाँ है, ये तो है कि पानीपत का दिशारा बहुत मतलब इतना फेमस है कि लोग दूर दूर से आते हैं। और टच वुड ऐसा है कि हम स्वरूप भी धारण करते हैं ना, तो कभी करनाल से, पंजाब से भी लोग हमसे मिलने आते हैं। हाँ। जी हाँ जी, परिवार के परिवार आते हैं, अपनी मनोतियाँ होती है जिनकी, हर साल किसी ना किसी की मनोती होती है, किसी की बच्चे की मनोती होती है, किसी की काम की होती है, किसी की घर की होती है। तो वो हनुमान जी महाराज के आगे अरदास करते हैं, उनकी मनोती फिर हम अगले साल उतारने जाते हैं अगर वो पूरी होती है। और ऐसी कृपा है हनुमान जी महाराज की, मैं आपको बता दूं कि वो पूरी होती ही होती है।
जी और जैसे हम अब ये देख रहे हैं सामने, अपने सामने 3 स्वरूप पड़े हैं, जी जी। तो एक सभा में कितने स्वरूप मैक्सिमम हो सकते हैं? देखिए जी, ऐसे तो हमारे जो प्राचीन यहाँ पे 7 वाट में राम मंदिर है, उसमें 21 स्वरूप मैंने सुना है कि 21 स्वरूप है। 21 स्वरूप एक जी, सभा के अंदर? जी जी 21 स्वरूप है। तो वो तो अब ऐसा है कि दरबार की महिमा भी है। जिस दरबार में जितने अनुष्ठान करने वाले व्रती हैं वो सेवा कैसे करते हैं और कितने हैं, सबसे बड़े तो उनकी मतलब 15 हैं 20 हैं जो उनकी स्वरूप की सेवा कर सकते हैं। हम जितने महाराज की हम सेवा कर सकते हैं हमारे दरबार में उतने ही है जी। तो आपका खाना पीना सब इसी दरबार सब में यही होता है जी, टोटल? हम खुद ही बनाते हैं। हमारे रितेश नारंग जी महाराज जी भी हैं, ये मतलब 17 साल से ये भी हनुमान जी के व्रतों पे हैं। अच्छा जी। और हमारे कालू जी महाराज है हमारे दरबार में, मतलब यहीं पे हमारा बर्तन, ये सारा दरबार सब कुछ हमारा खुद, मतलब खुद का है, बाहर से हमने कुछ नहीं है, सब सभा का है। तो हम भंडारा भी महाराज बनाते हैं और दूसरे महाराज हम भंडारा भी खुद ही तैयार करते हैं। और वैसे कई बार कोई और सेवा देने भी आ जाता जी। तो लोग जब आपसे मिलने आते हैं तो वो आपको अपने घर बुलाते हैं, तो वहाँ का आप क्या प्रोसेस करते हो? देखो जी, जब लोग अपने घर बुलाने आते हैं हमारे दरबार में आके फेरी लिखवा के जाते हैं, मनोती जिनकी मनोती होती है वो मनोती लिखवा के जाते हैं। तो महाराज जब यहाँ पे तैयार होते हैं उसके बाद उनके घर जब फेरा पाने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मनोती करके आते हैं। हाँ जी। और बाकी अपनी अपनी सबकी श्रद्धा है, क्या सेवा है उनकी नहीं है ना? ये है, ये देखो सारी रामायण में भी और भागवत में, श्रीमद् भागवत में भी यही लिखा है भगवान ने कि मैं भाव का भूखा हूँ, बस भाव चाहता हूँ, सिर्फ भाव चाहता हूँ। कि मैं छोटी सी बात बताऊँगा कि हमारी जो भावना ये रहती है कि जब तुम होते हो तब तुम होते हो, कि जब तुम होते हो तब तुम होते हो, और जब तुम नहीं होते तब सिर्फ तुम होते हो। तो यही भावना, इसी भावना के साथ निरंतर हम चल रहे हैं। अभी आप देख रहा हूँ पूरी बॉडी पे आपने सिंदूर वगैरह लगाया हुआ है, तो इसका लगाने का क्या मकसद रहता देखिए है? चोला हनुमान जी महाराज ने जब अपने शरीर पे चोला चढ़ाया तो सीता मैया को कहा, सीता मैया जब अपने मांग में सिंदूर भर रही थी तो सीता मैया से पूछा कि माता आप ये सिंदूर क्यों भरती है मांग में? तो सीता मैया ने कहा कि इससे मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी महाराज पूरी सभा में अपने शरीर पे सिंदूर चढ़ा के आगे, और सब उनके ऊपर हंसने लगे भरी सभा में। तो उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करके आए हैं? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरे प्रभु की आयु बढ़ेगी इससे। तो हम अपने आराध्य अपने श्री राम भगवान को उनकी आयु बढ़ाने के लिए, उनकी मनोकामना के लिए, उनको खुश करने के लिए हम ये धारण करते हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय माँ गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे, जय श्री राम। अच्छा, भाई बहुत ज़्यादा पालन करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना ना बहुत ही मुश्किल है। मतलब आप कंघी नहीं कर सकते, अपना दाढ़ी नहीं बना सकते, शीशा तक नहीं देख सकते, ज़मीन पे सोते हैं, नंगे पैर रहते हैं, लेदर नहीं डाल सकते। बहुत सारे ऐसे हैं रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद आप लोग स्वरूप धारण कर सकते हो। और फिलहाल भरत मेरे साथ है, इसके घर पे फेरी है। रात को हम लोग लिखवाने गए थे कि भाई आपने ज़रूर आना है, महाराज जी का स्वरूप अब घर पे लेके आना है। तो उन्होंने रात का टाइम दिया, मान लो 11:15 बजे का उन्होंने टाइम दिया हमें। मतलब रात को 12 बजे जाएंगे, कहीं भी 15 मिनट से ज़्यादा ये लोग रुकते नहीं है। किसी के भी घर जाते हैं तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। कोई ज़्यादा ही श्रद्धालु है या अपनी फेरियाँ इनकी कम है तो किसी के घर में रुक सकते हैं ज़्यादा देर भी, तो लेकिन रुकते नहीं है। टाइम हो गया, इस टाइम 2:30 बज चुके हैं। 3 बजे तक मैक्सिमम वो लोग तैयार हो जाएंगे। और पानीपत में दशहरे का जो टाइम है रावण दहन का, वो है 5:41 पे। 5:41 पे है दशहरा ग्राउंड में। पानीपत में 6-7 दशहरा ग्राउंड है। ये मॉल टाउन वाला दशहरा ग्राउंड है जहाँ भी आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी बहुत ही ज़्यादा रश होता है, मतलब कहाँ से हनुमान जी जो हैं आते हैं, बहुत सारे आते हैं, 1-2 नहीं, मैं कह रहा हूँ हज़ारों की गिनती में बहुत सारे स्वरूप है पानीपत में। इसीलिए पानीपत का दशहरा बहुत ही फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भी। फिलहाल ये देखो एक हनुमान जी देखो कैसे नाच रहे हैं। मूर्ति धारण करने के बाद हम नहीं रहते, फिर वो चलाता है हमें, भगवान राम जी चलाते हैं हमें, हनुमान जी चलाते हैं हमें। तो बहुत ही प्यारे तरीके से देखा अपने, पूरा फुल एंजॉय कर रहे थे हनुमान जी। और यहाँ पे भी देखो सामने, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी तैयारी हो चुकी है स्वरूप धारण करने की। मैं हूँ यहाँ पे रामलीला भी दिखाते हैं। ये मंदिर है, एक्चुअली मंदिर पिछली साइड में है उस तरफ में, और यहाँ पे रामलीला चलती है डेली। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि मूर्ति धारण करने का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे स्वरूप धारण करते हैं।
जाता है ना, ये स्टेडियम को जाता है और यहाँ पे पूरे भर भर के लोग आए हुए हैं। देखो पीछे पूरे हनुमान जी बहुत सारे नाच रहे।